हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है आपके शत्रु का अहंकार। जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, जिस इंसान ने आपको कभी समझा नहीं, क्या वो अपनी लाइफ में किस तरफ बढ़ रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को यहीं रहने दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, या जितना भी वीडियो का पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है, उतना ही आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। वीडियो में बार बार आपको कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आती है, किसी भी सेंस में निकल के आती है, उसको अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करें। अ, जो लोग रीडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल रीडर बनना चाहते हैं, जो लोग अपना करियर इस फील्ड में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपकी लाइफ देखेंगे कि क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटी हैं, ठीक है, और जिस इंसान ने किया है उसका क्या हाल है। आज की ये रीडिंग इस तरफ जाने वाली है। तो सबसे पहले आपकी पेशेंस, आपके दुख, आपके दर्द, या जिस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी, उसके लिए हम कार्ड निकालेंगे कि आपके साथ ऐसा क्या क्या घटा है। चलिए देख लेते हैं क्या है आपके जीवन की कहानी, क्या है आपके जीवन की चीज़ें। 10 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड, टावर मूवमेंट, डेविल। सब नेगेटिव कार्ड आ रहे हैं, सारे के सारे कार्ड नेगेटिव आ रहे हैं। चलिए, सन। नेगेटिव बोलते ही एक पॉजिटिव एनर्जी आई, पॉजिटिव कार्ड आया, दैट्स वेरी गुड। सबसे पहला है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये बता दूं, ये जो भी इंसान है आपके बहुत क्लोज है ना। फैमिली मेम्बर हो सकता है या फैमिली मेम्बर जैसा हो सकता है। आपने इस इंसान को अपनी लाइफ में एक, कहते ना कि हम किसी को ऐसा दर्जा दे देते हैं अपनी लाइफ में, इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं लाइफ में, जो बाद में हमें ही पछताना पड़ता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है, हम उम्र को देख के एक ऐसे ओहदे पे इंसान को बिठा देते हैं, या हम उसकी असलियत नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पे कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आया और जिसकी आप रियलिटी नहीं पहचान पाए। जैसे होता है ना कि एनर्जी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, बिल्कुल बांध दिया। कल किसी ने मुझे कॉल किया, थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। एंड शी सेड कि जब रीडिंग करते हैं तो एनर्जीज़ हमारे ऊपर आती हैं, ये एक भ्रम है। ठीक है, जब आप रीडिंग करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठते हैं, आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करके बैठते हैं। तो मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानती कि जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो आपकी एनर्जी मेरे पर अटैक करेंगी, या मैं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे ऊपर। तो मुझे नहीं पता, मैंने उनको डायरेक्टली बोला भी कि आपको किसने बोला है, मैं नहीं जाती। क्योंकि ऐसे तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, या जितने भी टैरो रीडर हैं, सब पहले अपना ही ट्रीटमेंट लेते घूमेंगे। तो ये यहाँ पे इसलिए आया कि 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही है, वो ये नहीं है कि हम लोगों पे अटैक होता है, नहीं, आपके ऊपर अटैक हुआ है। आपने किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दी जिसका असली चेहरा आप नहीं पहचान पाए। वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है। कई बार हम फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, हमें लगता है कि ये हमसे ज़्यादा पैसे वाला है तो ये समझदार होगा। बट ज़रूरी नहीं है, आपसे ज़्यादा पैसे वाला घमंडी नहीं हो सकता, या आपसे ज़्यादा उम्र वाला घमंडी नहीं हो सकता, अहंकारी इंसान नहीं होता। आपके जीवन में सब कुछ एकदम से बदल गया होगा, एकदम से बिखर गया होगा, है ना। एनर्जीज जो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रही हैं वो यही बता रही हैं कि यहाँ पे बिखराव की परिस्थिति है, टावर मूवमेंट। किसी को विश्वास करके अपने जीवन में दाखिल कर लेना और वो इंसान सब कुछ तहस नहस कर दे। ठीक है, आप ये सोच के उसकी समझ पे विश्वास कर रहे हैं कि वो आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है, लेकिन वो इंसान अपने अहंकार को शांत करने के लिए, अपनी ईगो को शांत करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मार्ग भटका रहा था, है ना। अपनी उंगलियों पर नचाना, आपको लग रहा आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसलिए उसकी बात सुन रहे हैं, और वो अपना मकसद आपसे सीधा करवा रहा है। वो अपनी चालें चल के
आपसे वो कार्य करवा रहा है जिससे उसका अहंकार शांत हो रहा है, जिससे उसका ओहदा बढ़ रहा है, और आपका कहीं न कहीं उसका उसमें नुकसान हो रहा है। मेन चीज़ कई बार क्या होता है कि लोग ना, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चला दी। तो ये चीज़ आपके साथ हुई है। यहाँ पे ऐसा हुआ है कि कोई इंसान अपना मकसद पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल कर गया, और जब आपका यूज़ हो गया, बाद में आपको समझ में आया कि ये इंसान तो मुझे, जैसे ये डबल की एनर्जी है ना, उँगलियों पे नचा रहा है ना? ये इंसान मुझे कहीं न कहीं इशारों पे नचा रहा था। मेरे प्रति कोई डिवोटी नहीं था, मेरे प्रति कोई अच्छाई नहीं थी, है ना? कई बार क्या होता है जीवन में, जब सब कुछ बिखर जाता है उसके बाद हमें समझ में आता है, और उसके बाद भी सॉरी टू से, अगर आपको बुरा लगे तो, उसके बाद फिर हम क्या शुरू करते हैं, फिर हम सब पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपका सही भी करने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या है, डाउट शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक और गलती हो जाती है। आप अपनी जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हर एक पर सेम अप्लाई नहीं कर सकते ना। आपने किसी पे आंख बंद करके भरोसा किया, आपने किसी की एनर्जीज को समझा नहीं, तो उसमें आपका भी उतना ही दोष है। धोखा खाने वाला अगर आंख बंद करके जा रहा है, उसको लोग समझा रहे हैं भाई सामने गड्ढा है, गिर जाओगे गिर जाओगे, लेकिन वो क्या कह रहा है कि नहीं, मैं तो इस व्यक्ति पे भरोसा करता हूँ, ये मुझे उबार लेगा। तो इसमें धोखा देने वाले से ज़्यादा गलती धोखा खाने वाले की होती है। अब मेरे व्यूवर्स मुझे लिखेंगे, नहीं नहीं दी, ऐसा नहीं होता है, विश्वास पे दुनिया चलती है। बिल्कुल चलती है, लेकिन जब आपके साथ एक बार ऐसी घटना घटी, तब आप जीवन में क्यों नहीं आपने एक्शन लिया? जब आपको पहली बार ये एहसास हुआ कि मुझे बांधा जा रहा है, अपनी एनर्जी को बंधा हुआ आपने फील किया, आपने एक्शंस नहीं लिए। तब भी आप उस व्यक्ति को अपने क्लोज रखते गए, तब भी आप उस व्यक्ति को आप चाहते तो उसको छोड़ सकते थे, लेकिन जब तक क्या है ना, टावर मूवमेंट, जब तक सब कुछ बिल्कुल फिनिश नहीं हो गया, अब भी आपने कहीं न कहीं उस व्यक्ति पे विश्वास करना नहीं छोड़ा है। अभी भी आपको कहीं न कहीं लगता है कि वो इंसान शायद बदल जाए, ये आपके अंदर का प्रेम है। वो इंसान शायद ठीक हो जाए। बहुत बुरा वक़्त आपने देखा है, 7 नंबर, टावर मूवमेंट, सब कुछ तबाह हो गया। डेविल की एनर्जी, आपके अंदर की एनर्जी को सोख लिया गया। चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो रिश्तों में है। ये कहना क्योंकि यहाँ पे जब सब कुछ ही बर्न हो गया, तो सब कुछ का मतलब सब कुछ होता है। ना, आप आज ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से आपको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपको पहला कदम अपनी ज़िंदगी का उठाना पड़ सकता है। तो द सन की एनर्जी यही कह रही है कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो सरेंडर का रास्ता बचता है, प्रकृति से जुड़ने का रास्ता बचता है, कुदरत से जुड़ने का, यूनिवर्स से। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि आप जब ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को आपको स्ट्रेंथ देनी है ना। पास्ट की एनर्जीज़ को भूलना है, अपने आप को स्ट्रेंथ देनी है, अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रेंथ देनी है। जो आप पहले हुआ करते थे, आपका समय बुरा था, आपके जीवन में वो व्यक्ति बुरा था, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब पे ही एक जैसा सबको ट्रीट करना शुरू कर दें, या कुदरत से शिकायत करना शुरू कर दें। पास्ट की एनर्जी में जाके देखिएगा, क्या डिवाइन ने, क्या कुदरत ने आपको बात-बात पर वार्न नहीं किया? क्या आपके सामने ऐसे सिग्नल्स, ऐसे इशारे कुदरत के नहीं आए कि आप गलत मार्ग पे जा रहे हो? यहाँ पे आपके पास ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स आए होंगे जिनको आपने अनदेखा किया है, क्योंकि सन की एनर्जी अगर अभी भी आपको सपोर्ट कर रही है, तो इट मीन्स डिवाइन ने आपको बार बार पहले भी कई बार चेतावनी दी है, किसी व्यक्ति के रूप में आके, किसी परिस्थिति के रूप में आके, या किसी ऐसी चीज़ के अंदर आके जहाँ से आप आसानी से बच के निकल सकते थे। लेकिन आपने पता नहीं क्यों ये मार्ग चुना कि आप इस अहंकारी व्यक्ति के साथ जुड़े रहे। अब ये भी हो सकता है कि उसने आपके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया हो, है ना? कोई ऐसा वशीकरण हो गया हो, कोई ऐसा तंत्र मंत्र हो गया हो, कोई ऐसी एनर्जी हो गई हो। ये हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक हम पर्सनल उसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव एनर्जीज हो रही हैं। तो यहाँ पे आपकी तंत्र क्रिया भी हो सकती है, वशीकरण भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस पैसे का भी हो सकता है, इन्फ्लुएंस सोशल सर्कल का भी हो सकता है, एज का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार तंत्र मंत्र की शक्तियाँ हों, लेकिन हाँ,
ये इंसान जो भी था इसकी एनर्जी ऐसी ज़रूर थी कि जैसे कहते हैं ना कुछ लोग कि जो लोग बुरा बोलते हैं, बुरा उनका बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। डेविल की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, है ना? आपके पास 10 मिनट बैठ गए तो आपकी एनर्जी को सोख लेंगे, आपको सोचने समझने की शक्ति सोख लेंगे। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव होके आते हैं, कोई इंसान टकरा जाता है और उससे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो नेगेटिव होना शुरू कर जाते हैं। यहाँ पे आपके साथ ऐसा हुआ है। करंट में आपको जो सिग्नल मिल रहा है, आपको एक नया रास्ता जो दिख रहा है, आपके अंदर एक जो नेगेटिव एनर्जी निकल के पॉजिटिविटी ने घर किया है, सन की एनर्जी, अपने आप को ओपन कीजिए परमात्मा के प्रति। परमात्मा को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उसकी एनर्जी को फ़ील करके पॉज़िटिव पाथ पे एक सधे हुए रास्ते पे चलेंगे अपनी पास्ट की गलतियों को, तो डेफ़िनिटली ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक नया मार्ग आपको दिखाएगी। निश्चित ही ये आपको जीत की तरफ ले जाएगी, निश्चित ही ये एनर्जी आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगी, निश्चित ही ये एनर्जी आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि जीवन में आप करें गलत और आपकी एनर्जी जो है ना? अ, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया है उसकी एनर्जी सेम रह जाए, नहीं, उसकी एनर्जी और ज़्यादा नेगेटिव हुई होंगी। तो अभी भी अगर आप उस इंसान के साथ कनेक्शन बना के रखेंगे तो वो पहले से ज़्यादा आप पे प्रहार करेगा। तो अब कुदरत को नहीं कोसना है, कुदरत को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। सन की एनर्जी अपने आप में फायर लेके आइए, अपने आप में पावर लेके आइए, चाहे वो मेडिटेशन करके लेके आइए, चाहे वो हीलिंग करके लेके आइए, चाहे वो कोई क्रिस्टल्स के थ्रू लेके आइए, है ना? चाहे वो कोई ब्रेसलेट पहन के लेके आइए या सेल्फ एनालिसिस करके अपने आप को जान के कि पास्ट में क्या गलतियां हुई हैं, बट यहाँ से आपका वक्त बदलना शुरू हो रहा है। तो उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर कीजिए। ये टावर मूवमेंट अब अगर बहुत ही क्लोज है और उसका कुछ नहीं हो सकता है तो सिंपल है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इतना क्लोज इंसान है उसको कैसे छोड़ूं, मत छोड़िए, छोड़ना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, बट अपना फोकस बदल दीजिए ना। फोकस कीजिए जो प्रकृति आपको दे रही है, फोकस उस चीज़ पे करना शुरू कीजिए जो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, फोकस उस चीज़ पे करना शुरू कीजिए जो आपकी लाइफ में खुशियाँ दे रहा है। फायर एक्शंस लीजिए। सन क्या है? एक्शन लेने के वालों को पसंद करता है। सन क्या है ना? एनर्जी देता है, एक्शन लेता है। सन अपने आप में लेके आइए, अपने आप में सन की एनर्जी। सन से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है ना, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें सन से मिलती है। तो अपनी लाइफ को अगर ब्राइट बनाना है, ऑलरेडी आपकी तरफ ऐसे सिग्नल्स आने शुरू हो गए होंगे जहाँ से आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होंगी। अपने आप को ताकतवर बनाना शुरू, आपका मन करता होगा कि मैं मेडिटेट करूँ, आपका मन करता होगा कि आप अपने जीवन को पॉजिटिव बनाएं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, अपनी लाइफ में आप खुशियाँ लेके आएँ, ऐसा आपका मन ज़रूर करता होगा। बट मन करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक्शंस लेने आपको ज़रूरी हैं ना, आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं अहंकारी का विनाश। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ, देखिए बड़ी ही अजीब सी एनर्जी आ रही है। आप अजीब सी एनर्जी ये मत समझ लीजिएगा कि इस एनर्जी ने मुझे पकड़ लिया है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग अपने आप को इतने सारे क्रिस्टल्स पहनते हैं, इतनी सारी प्रोटेक्शन वो पहनते हैं। हाँ, हर सबको प्रोटेक्शन, अगर आप किसी को भी देखिए, आप किसी पेशेंट के पास भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो आप प्रोटेक्शन की सारी चीज़ें लेके जाएंगे, तो ये तो एनर्जी का फील्ड है ना। तो आपको प्रोटेक्शन अपनी ज़रूर रखनी है, अपनी केयर ज़रूर रखनी है। 3 ऑफ वॉन्ड्स देखिए ये जो इंसान है ना, कहते हैं ना कि अहंकारी व्यक्ति को कुछ नहीं मारता, उसका अहंकार मारता है। अहंकारी व्यक्ति को उसकी सोच मारती है। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया, जिस इंसान ने आपकी लाइफ को तबाह कर दिया, डेवल बन के वो आपकी लाइफ में आया, आज उस इंसान की हालत क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा ये व्यक्ति आपसे बड़ा हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा ये व्यक्ति आपसे पैसे में बड़ा हो सकता है, सोसाइटी में इसका मान सम्मान हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स,
ये इंसान को ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है ना। अपनी लाइफ में इसने आज तक जो भी किया है वो इसके पिछले जन्मों का हो सकता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि पिछले जन्म में भी डेवल होगा। कुछ लोग होते हैं कि पास्ट लाइफ से बहुत अच्छा लेके आते हैं और इस लाइफ में उन कर्मों का पुण्य भुगत रहे होते हैं। जिन लोगों पे हम ये सोचते हैं ना कि इनको ईश्वर कुछ नहीं कर रहा, इनकी एनर्जी को ख़राब नहीं कर रहा, ये सबके साथ बुरा करते हैं फिर भी इनके साथ अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने पास्ट के कर्मों का, जैसे यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वो अपने पास्ट के कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं। पास्ट में उनकी एनर्जीज बहुत अच्छी रही होती हैं। तो ईश्वर ने इस इंसान को भी पैसा दिया, पावर दिया या समाज में मान सम्मान दिया, और इस वजह से इस जन्म के कर्म अहंकारी हो गए, है ना। इसने क्या किया, लोगों के जीवन में बुरा करना शुरू कर दिया, लोगों की एनर्जी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि घमंडी इंसान, किसी को कुछ ना समझना, किसी की भावनाओं को कुछ ना समझना, हमेशा दूसरों का अपमान करना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कुछ लोग बड़े शातिर होते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली अपमान नहीं करते, आपको प्रोवोक करेंगे, है ना। कुछ लोग डायरेक्टली आप पे हमला नहीं करते, वो कुछ ऐसी बात कह देंगे क्योंकि वो आपका नेचर जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर आपसे झूठ कहा गया या आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तो आप प्रोवोक हो जाओगे, है ना। आप प्रोवोकेशन में आ जाओगे और आप क्या करोगे कि रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, और समाज में फिर क्या दिखेगा, सब सब लोगों को क्या दिखेगा कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। यानी कि चालाक इंसान आपको गलत दिखाने के लिए, देखो जी मैं तो बहुत शरीफ हूँ, देखो जी मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मैंने तो बड़े प्यार से ये बात की थी। उस इंसान को बहुत अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे वार करना है। हाँ, और वो हर जगह पे ऐसा करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ करता है, वो हर इंसान पर वो चीज़ अप्लाई करता है। वो हर हर अ, बार अपने आप को ठीक दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ऐसी एनर्जी में जाता है ना। तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या दिखा रही है और 5 ऑफ पेंटिकल्स की, जितना पास्ट लाइफ से, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि इस जीवन में उसने बहुत अच्छा उसके साथ हुआ है और उसने हमारे साथ गलत किया है, तो वो पिछले जन्म के कुछ पुण्य लेके आया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि वो पुण्य अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। आज का टाइम, अगर आज की सिचुएशन ये देखें, तो ये जो अहंकारी व्यक्ति है, इसको इसके अहंकार ने दंड देना शुरू कर दिया है। अब ये कितना क्लोज है, आप उसके अटैचमेंट में हैं या नहीं हैं, या आप उससे कहीं दूर हैं, आप उसके पास अभी तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये टोटली आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। बट मैं यहाँ पे बता दूँ, अभी ये इंसान बहुत अकेलेपन की एनर्जी में है। लोगों ने इसकी असली चीज़ें समझना शुरू कर दिया है ना। इसकी असली जो प्रवृत्ति है वो लोगों की समझ में आ गई है ना। खुशियाँ ये पा सकता था अगर आप जैसे लोगों को दर्द नहीं देता। इसने सबको कहीं ना कहीं दर्द दिया है, किसी ना किसी तरह से चोट पहुंचाई है, किसी के मान सम्मान को चोट पहुंचाई है ना, किसी के रिलेशन में अंदर घुस के तोड़ा, किसी ने किसी को फाइनेंशियल चोट पहुंचाई। अब खुद क्या है, मुंह छुपा के बैठा है। अब इसके सामने कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ रही है जो इसको आग के दरिया की तरह लग रही है। आप देख रहे हो ना, ये इंसान खड़ा है, पूरा रेड है ना। जो बोया है वो काटने का वक्त आ गया, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो। जितना दर्द दूसरों को दिया है, अब इस इंसान की लाइफ में, कहते ना अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। अब इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस दरिया को मैं कैसे पार करूँ ना। उस परिस्थिति में ये इंसान आ गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसी सिचुएशन इसके सामने खड़ी हो गई है जहाँ से ना ये निकल पा रहा है ना बच पा रहा है। इसने दूसरों को बांधने का काम किया था, 8 ऑफ सोर्ड ना, आपको बांधने का काम किया था, आपकी एनर्जी को बांधने का काम किया था, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली फिनिश करने का काम किया था। आज ये इंसान, आप देखिए, दिमाग खुला हुआ है, आंखें बंद हैं, लेकिन माइंड भी बर्न है और बंधा हुआ है ना। रस्सियाँ बंधी हुई हैं, यहाँ तो मुंह छुपा के बैठ गया है। अभी इसको इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। जिससे कभी आपके साथ किया गया था ना, इंसान को इतनी बुरी तरह से बांध दो कि उसके पास कोई रास्ता ही ना बचे। आज सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, आपको आज सेम सिचुएशन इस इंसान के साथ हो रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरों के जीवन में आग लगा के बहुत इन्जॉयमेंट फील करता था ये इंसान, आज खुद इसके जीवन में आग लगी हुई है। आप देख रहे हैं, फ्लेम जली हुई है, नंगे पैर है ना। आग को कैसे
पार करेगा, समझ नहीं आ रहा है। जिस सिचुएशन में फंसा हूँ उसको कैसे पार करूँगा, समझ नहीं आ रहा है। जिस सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं ये इसके कर्मों का फल है ना, कहीं ना कहीं ये इसकी उस एनर्जी का फल है। जो कुछ इंसान होते हैं ना, इतना जब जब सही वक्त चल रहा होता है इतने घमंडी हो जाते हैं कि दूसरों की मदद करने में भी अपना घमंड समझते हैं, है ना। वक्त सही चल रहा है तो कुछ भी कर दो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वक्त का पहिया घूमता है ना, लाइफ में चेंज आता है, लाइफ में बदलाव आता है, तब वही लोग काम आते हैं जिनको कभी आपने सपोर्ट किया है। अब इन्होंने तो कभी सपोर्ट किया नहीं है, इन्होंने तो सबका बुरा ही चाहा है, तो आज निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है। आज ये समझ में आ रहा है कि टावर मूवमेंट जो है ना लाइफ में, जो ये टावर मूवमेंट आया है, आज समझ में आ रहा है कि अगर कुछ अच्छा किया होता, वैसे अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूटना इतना आसान नहीं है, बट परिस्थितिवश, है ना, ऐसे कारण बन गए हैं जिसकी वजह से ये वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। बट जितना निकलने की सोचते जा रहे हैं उतना कहीं ना कहीं बंधते जा रहे हैं, उतना कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाइफ में आती जा रही है। जितना ज़्यादा निकलने के लिए छटपटाएंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि कर्म तब तक पूरा नहीं होता है जब तक, जब जब हिसाब किताब होता है ना, तो बीच में बैलेंस नहीं छोड़ा जाता है ना। वो तो फिर प्लस माइनस इक्वल करके ही हटता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है ना, क्यों? क्योंकि अब आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और इनकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है क्योंकि इनका अब भुगतने का वक्त शुरू हो गया है। इनकी अब वो वक्त आ गया है जिसकी आपको बहुत टाइम से प्रतीक्षा थी। न्याय चाह रहे थे, है ना, देखना चाह रहे थे, या ये कहूँ कि कुदरत के न्याय को देखना चाह रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, कई बार दुखी हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि ये व्यक्ति हर बार मुझे डिसरिस्पेक्ट कर जाता है, ये व्यक्ति कहीं हर बार मुझे चोट पहुंचा देता है और इसका कुछ नहीं हो रहा है। तो आज आपकी कहीं ना कहीं वो प्रार्थना, इसलिए कहते हैं बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, स्वीकार हो रही है। जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया था, आज वो सेम सिचुएशन में फंसता जा रहा है, सेम परिस्थिति उसके सामने आ गई है और निकल नहीं पा रहा था। एक वक्त था कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट था, आपने झेल लिया। एक वक्त था ये इंसान आपको उंगलियों पर नचा रहा था, डेविल की एनर्जी, आपने झेल लिया। इस इंसान को अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अहंकारी का अहंकार ना मरते दम तक नहीं उसका साथ छोड़ता। वो फिनिश भी हो जाएगा ना, जैसे एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, एग्जैक्टली वही है। अकड़ नहीं जाती है ना। यहाँ पे भी आप देखिए इंसान बंधा हुआ है, आग का दरिया है, फिर भी आखिरी दम तक छटपटाने की आदत है। गलत चल रहा है, ये देखिए गलत चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आप अभी भी ये कोशिश करेगा कि मैं सही हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया। हो सकता है पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत गलत हो गई हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा हो ना। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, न्याय का समय चल रहा है। पहली चीज़ तो ये व्यक्ति भी वैसे निकल सकता है अगर ये अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांग ले। अगर ये इंसान आपके क्लोज़ है और आपको लगता है, ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जो हाईएस्ट पृष्ठ की है, जो 2 नंबर की एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आप कनेक्टेड हैं इस इंसान से, है ना। कर्मों का फल दिलाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि कर्मों का फल भुगत के और ये इंसान अपनी लाइफ में ठीक हो जाए या मुझे इफ़ेक्ट ना करे। तो अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं करना तो आप अपने आप को कुदरत को सरेंडर कीजिए, उस सुप्रीम पावर से अपने आप को जोड़ लीजिए। और अगर ये इंसान आपके लिए मायने रखता है, ठीक है, इसने दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, टावर मूवमेंट है, बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि छोड़ नहीं सकते हैं, तो इस इंसान को भी ये समझाने की कोशिश कीजिए। हाँ, हो सकता है समझ जाए, बट मुझे यहाँ पे चीज़ें ठीक होती नज़र आ नहीं रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूर होते नज़र आ रहे हैं मुझे। आपने जितना संघर्ष सहा है, जितना अपमान सहा है, आपने कभी ये सोचा नहीं, बदले में कुछ नहीं चाहा ना। होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में ये मिले। आपने कभी भी बदले में कुछ भी नहीं चाहा है, कुछ भी नहीं सोचा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको चोट ना लगती हो, है ना, आपको दर्द ना होता हो, आपको तकलीफ़ ना होती हो। आपको दर्द भी होता है, आपको तकलीफ़ भी होती है, आपको चोट भी लगती थी, लेकिन फिर भी आप अपने एक सही मार्ग पर चले जा रहे थे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, वो फ्रूट आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। आपने जो बीज बोए थे, है
है ना, जो आपके अंदर सच्चाई थी, अच्छाई थी, आज आपके सामने, है ना, या लोगों के सामने आपकी अच्छाई निकल के आ रही है। लोग आपको समझना शुरू करेंगे। इस व्यक्ति का असली चेहरा सामने आएगा कि आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई थी, आपको किसी तरह से मैनिपुलेट किया गया था। मैनिपुलेट करना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेट करके डोमिनेट करना ना, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो और वो आपकी रिस्पेक्ट का मिसयूज़ कर रहा है, वो आपकी रिस्पेक्ट को गलत तरीके से अ, अ, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है ना। जैसे आप किसी को मान सम्मान देते हो और वो वही दूसरी जगह जाके आपकी बुराई करता है। तो वो क्या था, आप तो अच्छे बीज बो रहे थे, तो उन अच्छे बीज का फल ना, कार्मिक्स का फल आपको मिलने वाला है। थोड़े टाइम में आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन होंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी और ये व्यक्ति अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगता नज़र आएगा ना। आप धीरे धीरे देखेंगे कि पहले आपसे लोग दूर रहा करते थे, अब जब लोगों के सामने धीरे धीरे सच्चाई आएगी, लोगों के सामने एक पॉजिटिविटी आएगी, आपका सही चेहरा सामने आएगा। ये कुदरत का न्याय भी होता है, वक्त का फेर कुछ लोग कह लेते हैं, या कुछ कहते हैं कर्मा का फल। तो आपके सामने अगर कुछ भी एनर्जी ऐसी है तो वो कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको दे के जाएगी। आप सिर्फ जिस मार्ग पर चल रहे थे उस मार्ग पर चलते रहिए पॉजिटिविटी के साथ। आपके शुभ कर्म आपको शुभता का फल देंगे ही देंगे, पॉजिटिविटी का फल देंगे ही देंगे। आपका मार्ग निश्चित ही आप सही मार्ग को पा लेंगे। जो आपके जीवन में भटकाव आया था, देखिए भटकाव के बाद भी आप सही कर्म कर रहे थे, सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है या सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, उसमें आपका क्या दोष है? दोष सिर्फ इतना था कि आप समय रहते उसको समझ नहीं पाए, उसको जो होता है ना, आपको बार बार सामने चीज़ें आ रही थी बट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। बट आप सही कर्मा कर रहे थे तो सही कर्मा का फ्रूट आप ही को मिलेगा, किसी और को वो फ्रूट मिल ही नहीं सकता, है ना। किसी और को वो फल मिल ही नहीं सकता। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो आपको ही सर्व सही कर्म मिलेगा। जस्टिस, यही तो चाहते थे आप, है ना। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय की एनर्जी है। मैं हमेशा कहती हूँ कुदरत न्याय करती है, चाहे आप कितना ही कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, बट मैं इस चीज़ को कभी नहीं मानती। डिवाइन हमेशा हमेशा न्याय करती है। लवर्स की एनर्जी, द व्हील की एनर्जी, 3 एनर्जी यहाँ पे हैं। पहली जस्टिस की एनर्जी, तो बिल्कुल शांत होके बैठिए। जिस इंसान ने अहंकार वशाकर आपका गलत किया, आपके साथ न्याय होगा, है ना। वो इंसान विनाश की तरफ जाएगा ही जाएगा, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। आप देखिए जस्टिस करने वाले के फेस पे एक तेज़ है, एक खुशी है। परमात्मा भी जानता है कि वो न्याय कर रहा है, तो वो दुष्ट को दंड दे रहा है या असहाय को सता रहा है, परमात्मा भी जानता है। इसीलिए क्या है, जब आपको सताया जा रहा था तब भी आपको सही मार्ग पे रखा जा रहा था ना। इंट्यूशंस आती थी निकल जाऊं, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो अब यहाँ पे उन सब परिस्थितियों का जिनमें आपको डाला गया ना, जिनमें आपके साथ बुरा किया गया, जो आपकी भावनाओं को चोट पहुँचाई गई, जो आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है न्याय मिलता नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, लवर्स की एनर्जी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपकी सोल एनर्जी को समझेंगे, है ना। पहले लोगों को लगता था, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों कि साफ बोल देते हों, साफ दिल के हों। जो लोग साफ दिल के होते हैं, जो लोग बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, सुपीरियरिटी की एनर्जी में बहुत जल्दी से नहीं आते, तो ईश्वर उनके साथ भी कभी गलत नहीं करता, है ना। अब आपके साफ बोलने की वजह से लोग आपसे दूर हो गए, फिर ऊपर से ये इंसान आपकी लाइफ में जो आपके बारे में गलत गलत प्रचार कर रहा था, है ना। तो ये जो दोनों चीज़ें घटी जीवन में, इसका इसका असली कारण, एक कारण ये भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे फ्रेम कर दिए गए कि आपके चाहने वाले लोग ही आपसे दूर हो गए। तो वो सारे लोग पलट के आएंगे और अब वो ये समझेंगे कि आप
दिल से किसी का बुरा नहीं चाहते थे, आप दिल से किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे। ये आपकी एक तरीका था लोगों को प्यार जताने का। और फिर क्या था, देखिए, एक तो आपने गुस्से में बोल दिया, फिर सामने वाले ने आपके पीठ पीछे ये बताया कि आपकी एनर्जी ऐसी है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो। तो कुछ लोग ना इन्फ्लुएंस हो गए थे उस इंसान से ना, कुछ लोगों की एनर्जी इन्फ्लुएंस हो गई थी उस इंसान से, इसलिए आपके साथ भी गलत हो रहा था। तो द व्हील की एनर्जी यहाँ पे, अब आप अच्छाई और बुराई को बैलेंस करते नज़र आएंगे, सही और गलत को बैलेंस करते नज़र आएंगे। आपको समझ में आ गया है कि कौन इंसान आपके साथ नेगेटिव कर रहा है, सही मायने में किस इंसान से आपको दूर रहना चाहिए और किस इंसान से आपको क्लोज़ रहना चाहिए, या किसकी आपको मदद लेनी चाहिए। जब ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में हो गई है, ये पॉजिटिविटी आपने सीख ली है, और आपका शत्रु तो ऑलरेडी, न्याय का मतलब ही ये है कि उसको दंड मिलना शुरू हो, उसका विनाश हो, उसका उसके कर्मों का विनाश होना शुरू हो गया है ना। उसकी नेगेटिविटी जो लाइफ में चल रही थी, उस नेगेटिविटी को आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। उस नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति में आप ले आए हैं कि आप वो खुद ही चीज़ों का सामना ना कर पाए ना, खुद ही वो इंसान किसी के सामने ना आ पाए और मुंह छुपा के चला जाए। अब यहाँ पे आपके लिए मैं एंजल का संदेश देखूंगी, क्योंकि हमें उस इंसान से कुछ नहीं लेना है जो इंसान घमंडी है। उसके लिए हम क्या ही संदेश देखें, आपके लिए मैं ये संदेश देखती हूँ। महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, आपके लिए कहा जा रहा है कि अपनी कॉन्शियसनेस के साथ काम करना शुरू कीजिए, है ना। आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए, अंडरस्टैंड कीजिए यूनिवर्स के और आपके बीच के कनेक्शन को, या जो परिस्थिति आपके बीच में आपके साथ घट रही है, आपका उस परिस्थिति से क्या लेना देना है, ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है ना। तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी, तभी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तो आपको अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है तो आपको ये सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा ना। तो आपको कहा जा रहा है अपनी अंतरात्मा की प्रगति पर ध्यान दीजिए। उस इंसान को जैसा उसने किया वो विनाश की तरफ जा रहा है, तो उसके खुद के कर्म है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, बल्कि आपको तो सताया गया है, आपको उस मार्ग से दूर रखा गया है जो आप अचीव कर सकते थे। ठीक है, तो अब आपको अपनी लाइफ में वापस अचीवमेंट लेके आनी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।